तो महाकुंभ नगर में बुधवार को हुई योगी कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्ताव पास किए गए। प्रयागराज हेतापट्टी से सलोरी तक गंगा पर पुल संगम के पास अरेल में भी एक समानांतर पुल की मंजूरी दी गई है। वाराणसी प्रयागराज समेत 7 जिलों को धार्मिक क्षेत्र की मंजूरी मिली है। इसके अलावा प्रयागराज, वाराणसी और आगरा में मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और मुरादाबाद में 10,000 करोड़ का निवेश का प्रस्ताव पास हुआ है। योगी कैबिनेट की बैठक में प्रयागराज समेत कई अन्य जगहों पर अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। वहीं प्रयागराज विंध्य क्षेत्र और वाराणसी विंध्य क्षेत्र का गठन, गंगा एक्सप्रेस का विस्तार, मध्य प्रदेश की सीमा रीवा तक बुंदेलखंड एक्सप्रेस का भी विस्तार रीवा तक किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गंगा एक्सप्रेस वे को चित्रकूट से जोड़ने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को गंगा एक्सप्रेस से जोड़ा जाएगा। गंगा नदी पर 6 लेन का पुल बनाया जा रहा है। प्रयागराज को झूसी से जोड़ने के लिए एक और 4 लेन का पुल बनाया जाएगा। यमुना नदी पर एक और सिग्नेचर ब्रिज बनाया जाएगा। बैठक के बाद सीएम योगी और 54 मंत्री अरेल घाट से स्टीमर के जरिए संगम पहुंचे। इस दौरान रास्ते में साइबेरियन पक्षियों और मछलियों को सीएम योगी ने नमकीन खिलाया। इसके बाद संगम में योगी आदित्यनाथ और सभी 54 मंत्रियों ने स्नान किया। इनमें एक मिर्जापुर का है, 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश का है, एक मुरादाबाद का है और अन्य 2 प्रस्ताव जिन पर आज यहां पर लेटर ऑफ इंटेंट के बारे में चर्चा हुई है। युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध कराने की भी स्कीम को यहां पे व्यवस्था दी गई है। तो प्रयागराज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन प्रयागराज के लिए एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए एक बॉन्ड जारी करने जा रहा है। ऐसे ही आगरा के लिए एक बॉन्ड जारी होने जा रहा है। वहां से संबंधित जो आवश्यकता है वहां का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जारी करेगा। और वाराणसी काशी विश्वनाथ धाम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से बनने के बाद काशी वैश्विक पटल पर छा रहा है। तो स्वाभाविक रूप से 3 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बॉन्ड जारी करने की कार्रवाई को भी यहां पर आज घोषणा के साथ हम लोगों ने इसको जोड़ा है। इसके अलावा पीपीपी मोड पर 3 नए जनपदों में मेडिकल कॉलेज के निर्माण की कार्रवाई, जिनमें बागपत, हाथरस और कासगंज, इन 3 जनपदों में नए मेडिकल कॉलेज निर्माण की सहमति पर भी आज यहां पर सरकार ने अपना वो किया है। तो देखिए, कुंभ नगरी में कैबिनेट बैठक हुई, जिसके बाद आपने देखा कि जो वहां पर प्रस्ताव रहे उनको लेकर भी चर्चा हुई है। प्रस्ताव क्या क्या हुआ है वो भी हम आपको बता चुके हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, लगातार जो है कैबिनेट बैठक जो वहां पर हुई उसमें कई अहम प्रस्ताव रखे गए थे, जिनमें ब्रिज बनाने के साथ साथ एक्सप्रेसवे को जोड़ना, कई जगहों से ऐसे कई प्रस्ताव शामिल थे, जिसको सीधे तौर पर आप विकास के नजर से देख सकते हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में विकास को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गंभीरता से काम कर रहे हैं। और फिर आज जब कुंभ नगरी में कैबिनेट की बैठक हुई तो आस्था के साथ विकास को गति मिली। और इसी को लेकर हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ वहां पर और भी देखा गया। इसके साथ ही जो मीटिंग हुई, कैबिनेट की मीटिंग हुई, उसमें क्या कुछ ऐसे प्रस्ताव रखे गए जिसको लेकर आज जो है हम बात भी करेंगे। मेरे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, अलग अलग प्रस्ताव जिनको मंजूरी भी मिली है, जिनमें एक्सप्रेसवे से लेकर ब्रिज और तमाम चीजें जो सीधे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करती हैं, सीधे तौर पर क्षेत्र को अलग अलग जगहों से जोड़ती हैं, क्या कुछ अहम बिंदु रहे इस मीटिंग में और उसके बाद क्या कुछ तस्वीरें रहीं? देखिए, सीएम योगी की अध्यक्षता में जो ये कैबिनेट बैठक प्रयागराज में हुई, इसे ऐतिहासिक बैठक माना जा रहा है। और इसमें जो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, कुल 10 जो प्रस्ताव हैं उन पर मोहर लगी है। सीएम योगी ने खुद प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि एसपीआर की तर्ज पर देखिए, स्टेट कैपिटल रीजन है लखनऊ के आसपास, वहां पर कई जो जनपद है वो शामिल किए गए हैं। इसी तरीके से एसपीआर की तर्ज पर प्रयागराज, चित्रकूट और वाराणसी के लिए 2 नए डेवलपमेंट रीजन बनेंगे। एक डेवलपमेंट रीजन प्रयागराज और चित्रकूट को जोड़ेगा, तो दूसरा डेवलपमेंट रीजन वाराणसी और जो विंध्य का क्षेत्र है उसको जोड़ेगा। महाकुंभ नगर में कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान बताया कि चित्रकूट से गोरखपुर तक के लिए विकास को गति देने के लिए मास्टर प्लान को मंजूर कर दिया गया है। 2 नए लिंक एक्सप्रेसवे गंगा और यमुना पर 2 बड़े पुलों के निर्माण की भी कैबिनेट से मंजूरी मिली है। गंगा और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए नया लिंक एक्सप्रेसवे बनेगा। वाराणसी से सोनभद्र के लिए नया
एक्सप्रेसवे जो बनाया जाएगा उसकी भी घोषणा की गई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रयागराज और चित्रकूट डेवलपमेंट रीजन को मंजूरी मिली है और मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रयागराज चित्रकूट डेवलपमेंट रीजन को स्टेट कैपिटल रीजन SCR की तर्ज पर विकसित करने का प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया गया है। ये क्षेत्र धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा और इससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री ने ये भी बताया कि वाराणसी और विंध्य डेवलपमेंट रीजन पर भी जोर दिया जा रहा है और वाराणसी विंध्य डेवलपमेंट रीजन के विकास को प्राथमिकता देते हुए प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस क्षेत्र को धार्मिक, पर्यटन, सांस्कृतिक धरोहर और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनाने के लिए योजनाओं पर काम किया जाएगा। तो देखिए, दो महत्वपूर्ण जो डेवलपमेंट रीजन है, वाराणसी विंध्य और प्रयागराज चित्रकूट, इनको मंजूरी मिली है। बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करते हुए आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास को नई गति दी जाएगी। गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार होगा। देखिए, अभी तक प्रयागराज से मेरठ तक गंगा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, लेकिन अब प्रयागराज से मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, चंदौली और गाजीपुर तक इसको विस्तार दिया जाएगा और एक नया लिंक एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा, जिसमें क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और सशक्त होगी। इसके अलावा वाराणसी, चंदौली और सोनभद्र को जोड़ने के लिए नया लिंक एक्सप्रेसवे बनेगा। तो यानी जो गंगा एक्सप्रेसवे है उसमें दो नए लिंक एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। एक वो पहले क्षेत्रों को जोड़ेगा और उसके बाद दूसरा वाराणसी, चंदौली और सोनभद्र को जोड़ेगा। इन दोनों प्रोजेक्ट को प्रयागराज विंध्य काशी एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा। नए पुल और ब्रिजों का निर्माण होगा। इसके अलावा अगर जो अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए गए हैं उसमें उत्तर प्रदेश एरो स्पेस तथा रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2024 को मंजूरी दी गई है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 20 के अंतर्गत अभियोजन निदेशालय की स्थापना, ये महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। अभियोजन निदेशालय की स्थापना के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। प्रयागराज नगर निगम, वाराणसी नगर निगम, आगरा नगर निगम हेतु म्युनिसिपल बॉन्ड निर्मित करने के तथा अवस्थापना विकास निधि के लिए क्रेडिट रेटिंग अचीवमेंट विकास निधि के क्रेडिट रेटिंग के लिए धनराशि उपलब्ध कराए जाने पर अनुमोदन प्राप्त किए जाने के संदर्भ में मंजूरी मिली है। टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के सहयोग से प्रदेश के 62 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, उन्नयन एवं 5 सेंटर फॉर इनोवेशन, एक्यूबेशन एंड ट्रेनिंग की स्थापना किए जाने के संदर्भ में प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। प्रदेश के असेवित जनपद हाथरस, बागपत व कासगंज में भारत सरकार की वायबिलिटी गैप फंडिंग के अंतर्गत PPP मोड पर मेडिकल कॉलेज संचालित किए जाने के लिए मेडिकल कॉलेज से लेकर एक्सप्रेसवे, तमाम ऐसी चीजें जो विकास को और ज्यादा गति देंगी और जनता की सेहत से जुड़ा हुआ भी ये मसला है, क्योंकि मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने की भी बात सामने आई है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जानकारी देने के लिए। योगी कैबिनेट की बैठक हुई कुंभनगर में, जहां कई अहम प्रस्ताव जिन पर चर्चा की गई, जिसको लेकर मेरे सहयोगी अभिषेक भी जानकारी दे रहे थे।